मेरे ख्याल से हाँ। और काम भी है तो बावनकुळे साहब का काम। बावनकुळे जी क्यों, मतलब क्या क्यों काम किया क्यों उन्होंने? उन्होंने काम बहुत कुछ किया है। बावनकुळे ने जो काम किया है हाँ। वो कोई नहीं कर सकता ना, आज तक हुआ भी नहीं 60 साल के अंदर। अलग अलग हाँ। लेकिन माहौल तो उनका रहेगा। अच्छा, माहौल उन्हीं का रहेगा। माहौल बताएं किसके पक्ष में है आपके एरिया से? बावनकुळे की बावनकुळे जी जो बावनकुळे पक्ष- साहब ने जो काम किया है यहाँ पे, हाँ। इसके पहले जो सुरेखाबाई कुंभारे भी थी, हाँ। उन्होंने भी वो काम नहीं किया। और यहाँ की रूपरेखा जो है हाँ। जो चेंज की होंगी तो वो चंद्रशेखर बावनकुळे जी ने की है। 1.5 लाख घर रेगुलाइज करने का निर्णय लिया, बहुत बढ़िया। वो भी बावनकुळे साहब ने। बावनकुळे साहब। बावनकुळे जी क्यों, मतलब क्या कुछ काम किया है ऐसा? हाँ, हमारे एरिया में अच्छा काम किया अच्छा है उन्होंने। बावनकुळे साहब का जो कार्यक्षेत्र कामठी परिक्षेत्र है उसी में हमारा ये एरिया आता है। बिल्कुल। और बावनकुळे साहब इसके पहले सावरकर साहब थे। ये दोनों जो जोड़ी थी, इनकी जोड़ी की वजह से ऐसे ऐसे काम हुए हमारे इधर में कि जहाँ घर वहाँ नल और रास्ते पन्नन रास्ते। जो बावनकुळे साहब ने इस एरिया के जो अंदर जो एनआईटी के अंदर जो 20 रुपए स्क्वायर फीट से जो मतलब मंजूर करके लाया लेने के लिए, वो सबसे बड़ा योगदान है उनका। बीजेपी का ही माहौल है, फुल माहौल है। और बावनकुळे साहब चुनकी आएंगे जो अभी बावनकुळे साहब नहीं, मैंने तो बावनकुळे जी का पूछा नहीं, लेकिन नहीं, आपने मैं बता रहा हूँ क्योंकि अभी तो जो मतलब अभी माहौल उन्हीं के पक्ष उन्हीं का माहौल है। बीजेपी वाले ने हमारे बावनकुळे साहब ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है यहाँ पे। अच्छा। और गली गली में हर आदमी को कोई सका हुआ है। तो अभी जो यहाँ पर माहौल है किसके पक्ष में आपको लग रहा है? बावनकुळे साहब पे एक्चुअली उन्होंने जो कोराडी में इतना बड़ा जो प्लान था वहाँ पे भी बहुत सारे बच्चों को जॉब्स वैकेंसी दिलवाई है। साहब बैक टू पवेलियन आ गए हैं, अच्छा। तो सभी युवाओं में खुशी की लहर है। हाँ। तो साहब का निश्चित है विजय, ऐसे तो हम बोल सकते हैं। तो क्या लग रहा है माहौल किसके पक्ष में? माहौल बावनकुळे के पक्ष में। हमारे यहाँ भाजपा का है। भाजपा का है। तो भाजपा से कौन, बावनकुळे जी अभी यहाँ पे प्रत्याशी हैं, उनके पक्ष में है? हाँ, चंद्रशेखर बावनकुळे जी। हाँ, किसके पक्ष में माहौल है आपके? बीजेपी वाले। किसके पक्ष में माहौल लग रहा है? ये बावनकुळे साहब का बीजेपी। महाराष्ट्र की सियासत इस वक्त चरम पर है। नॉमिनेशन की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, माहौल एकदम गर्म होता जा रहा है। हमारी टीम भी महाराष्ट्र की हर विधानसभा में जाकर माहौल पूछने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में हमारी टीम कामठी विधानसभा गई। यहां से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे उम्मीदवार हैं। चंद्रशेखर बावनकुळे 2004 से 2019 तक लगातार 3 बार आमदार रहे और 2019 की विधानसभा में इनका टिकट काट दिया गया था, लेकिन इस बार फिर भाजपा ने उन्हें कामठी से उम्मीदवारी दी है। जब हमने कामठी विधानसभा के लोगों से माहौल जानने की कोशिश की तो लोगों का कहना था कि चंद्रशेखर बावनकुळे ही उनके नेता हैं और वो ही चुनकर आने वाले हैं। हमने इस दौरान बहुत से लोगों से बातचीत की, उनमें से एक भी ऐसा नहीं था जो चंद्रशेखर बावनकुळे या भाजपा के पक्ष में नहीं बोल रहा था। बता दें कि चंद्रशेखर बावनकुळे महाराष्ट्र भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। बावनकुळे ने अपने क्षेत्र में बहुत सारे काम किए, साथ ही वे लोगों से मेलजोल बनाकर रखते हैं। कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम हो या फिर पब्लिक के बीच में रहकर काम, बावनकुळे इन सब में फिट बैठते हैं। उन्हें लोगों के बीच में रहने वाला नेता माना जाता है। यही वजह है कि उनकी अपने क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरे विदर्भ में बहुत अच्छी पकड़ मानी जाती है और महाराष्ट्र में भी उनका कद काफी बड़ा माना जाता है। आप भी देखें चंद्रशेखर बावनकुळे के क्षेत्र की जनता ने आखिर उनके बारे में क्या कहा। इस वक्त चुनाव की सरगर्मियां काफी तेज हो चुकी हैं और आपको बता दूं कि चुनाव यानी कि जिस दिन मतदान है महज 1 महीने का समय रह गया, या यूं कहें कि 1 महीने से भी कम का समय रह गया है। इस वक्त सरगर्मियां काफी तेज हो चुकी हैं और जो चुनावी गर्मी है और गर्मी का जो माहौल है वो काफी तीखा है यहाँ पर। खैर, बहुत सारी चीजें हैं, हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। नागपुर शहर में है इस वक्त, नागपुर के हुडकेश्वर जगह है जो कामठी विधानसभा में आती है। कामठी विधानसभा में जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर बावनकुळे, उनको भाजपा ने उम्मीदवार बनाया। तो खैर, लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, लोग भी हमारे साथ हैं। यहाँ पर लोगों से जानेंगे कि चंद्रशेखर बावनकुळे या फिर और कौन, किसके पक्ष में माहौल है और माहौल कैसा है, किसको वो इस बार जिताने वाले हैं। तो कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे जरूर बात करेंगे। जी बताइए, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है धनराज जी चिखले, धनराज बाजीराव जी चिखले। किसके पक्ष में माहौल है इस बार? मेरे ख्याल से हाँ। और काम भी है तो बावनकुळे साहब का काम। बावनकुळे साहब। बावनकुळे जी क्यों, मतलब क्या क्यों काम किया क्यों उन्होंने? उन्होंने काम बहुत कुछ किया है। हाँ। यहाँ से गटर लाइन, रोड लाइन, पानी लाइन, सब कुछ अच्छा। बस यही जानना चाह रहे थे क्योंकि आपने वो बोला काम होना बहुत चाहिए। किया, काम नहीं बता रहे थे। चलिए बहुत अच्छी बात है। और भी जी, जी, कुछ और भी बहुत खेती के बारे में भी उन्होंने बहुत कुछ काम किया है। हाँ। और खेती बावनकुळे के साथ में हम साथ में है। चलिए बावनकुळे साहब ने जो काम किया, हाँ। जो कोई सरकार में किसी ने काम नहीं किया।
चलिए और भी आगे पूछते हैं। जी काका, आप अपना नाम बताएं और बताएं कि माहौल क्या है आपके इस क्षेत्र का। आप मराठी और हिंदी दोनों में बात कर सकते हैं। मेरा नाम है, मैं दुगन नगर में रहता हूँ। हाँ। मेरा नाम है बंडू पांडुरंग तन्नीरवाल। हाँ। बावनकुळे ने जो काम किया है हाँ। वो कोई नहीं कर सकता ना, आज तक हुआ भी नहीं 60 साल के अंदर। अच्छा। रोड का काम हो गया हमारा, 20 रुपए स्क्वायर फुट से आरियल का काम हो गया, लाइटिंग का काम हो गया, गटर लाइन का काम हो गया, हर मंदिर का ये बनाना हो गया, सब बावनकुळे साहब ने मतलब किया। आपका कहना है कि चंद्रशेखर बावनकुळे यहाँ से जीतेंगे? जीतेंगे, 100% जीतेंगे। और क्यों नहीं? और नहीं काम ही नहीं, उसका वर्क नहीं ना किसी का, ना टेक्चन सावरकर का अभी तो नाम भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ ना यहाँ से किसी और का। अनाउंसमेंट हुआ ना बावनकुळे का ना। बावनकुळे जी के अलावा नहीं हुआ ना, बावनकुळे जी का हुआ, बाकी एनसीपी या कांग्रेस का लड़ेगा? नहीं वो तो सब बावनकुळे के सामने लड़ेगा, वो सब फेल है। सब फेल है, सिर्फ बावनकुळे है। बावनकुळे जी। आप एक और भी हैं जी, आप अपना नाम बताएं। रामभाऊ कोठारे। क्या माहौल है? खैर अभी तो ऐसे ही लग रहा है कि भाजपा के पक्ष में, क्योंकि यहाँ आसपास ही खड़े हैं। क्या दूर जाके भी पूछेंगे तो पता लगेगा असली माहौल क्या है, लेकिन फिलहाल तब भी आप बताइए माहौल क्या है। बताएंगे अलग अलग, लेकिन माहौल तो उनका रहेगा। अच्छा, माहौल उन्हीं का रहेगा। क्या कारण है कि उन्हीं का माहौल? वो सभी इसमें रहते हैं, उसमें गट्स है। अच्छा। हाँ, मतलब लोगों की सुनते हैं, छोटे में काम करते रहते हैं, हैं। बड़े में रहते हैं। अच्छा। हाँ, मतलब आपका कहने का मतलब छोटे-छोटे- लोगों की सबकी सुनते हैं। छोटे छोटे कार्यक्रम में आते हैं। अच्छा। हाँ, बाकी नहीं आते? हाँ, सभी सुन लेते हैं। वो नहीं तो कांग्रेस- बाकी नहीं आते, बाकी कांग्रेस वाले तो कगन खच करते हैं। अच्छा, कांग्रेस वाले नहीं आते और आएंगे भी नहीं। चलिए, खैर ये देखिए बहुत बड़ा एक इन्होंने जो कहा कि छोटे छोटे कार्यक्रम में भी बावनकुळे जी आते हैं। तो देखिए, नेता और जो जनता होती है उसके बीच में जो ये दूरी होती है, ये इसको खत्म करना बहुत जरूरी है। यही बावनकुळे जी ने किया है कि वो छोटे छोटे कार्यक्रम में भी लोगों के बीच में पहुंचते हैं। खैर और भी हैं, औरों से भी पूछेंगे। जी काका, नाम बताएं अपना। मोहम्मद सलीम। हाँ। चलिए, आप माहौल बताएं किसके पक्ष में है आपके एरिया से? बावनकुळे की बावनकुळे जी के क्या काम किया है? थोड़ा हमारे कैमरे की तरफ देख के बताएं, क्या काम उन्होंने ऐसा किया जो काम आपको? का किया, हमारे गांव का किया, नल भाग गया। अच्छा। अभी गटर लाइन बनने वाली है, अच्छा, चालू हो गया उसका काम। चालू हो गया। हाँ। और बाकी जो 5 सालों में उन्होंने हाँ, और वैसा दूसरे आमदार थे ना अभी तो। हाँ, वैसा भी आते ही रहते, वो ये इलाके में आते ही रहते। अच्छा, इस इलाके में आते ही रहते। अच्छा, घूमते रहते। हाँ, घूमते ही रहते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप भी बताएंगे, आप भी कुछ बोलेंगे? जी जी। मेरा नाम संजय रामदास जी पोपड़े। हाँ। जो बावनकुळे पक्ष- साहब ने जो काम किया है यहाँ पे, हाँ। इसके पहले जो सुरेखा कुंभारे भी थी, हाँ। उन्होंने भी वो काम नहीं किया। अच्छा। वो पहले कांग्रेस की तरफ की थी, लेकिन काम नहीं किया। ग्राउंड लेवल पे बावनकुळे जी ने जितना काम किया है उतना अभी तक के किसी ने नहीं किया। किसी ने भी नहीं किया। और यहाँ की रूपरेखा जो है, हाँ। जो चेंज की होंगी तो वो चंद्रशेखर बावनकुळे जी ने की है। अच्छा, चल बहुत बढ़िया। अच्छा, हमने यहाँ पर सुना है कि पानी की भी बड़ी समस्या होती थी, टैंकर से पानी आता था, तो अभी क्या पानी की समस्या सुधर गई? मतलब आप लोग बोल रहे हैं कि चंद्रशेखर बावनकुळे जी ही यहाँ पर हमारे आमदार बनेंगे, चुन के आएंगे, तो पानी की समस्या बहुत बड़ी समस्या होती है। ये पहले ग्रामीण एरिया था, यहाँ पे एक ग्राम पंचायत करके नरसड़ा उड़केश्वर ग्राम पंचायत थी। जी। यहाँ पे सुशील जी कुमार शिंदे जो कांग्रेस के सीएम थे, अच्छा। उन्होंने उद्घाटन किया था यहीं पे। अच्छा। लेकिन वो सीएम होने के बावजूद भी सुलेखाताई कुंभारे पानी पुरवठा मंत्री थी, हाँ। तब भी वो टाकी नहीं बना सके और काम नहीं कर सके। अच्छा। बावनकुळे साहब जब पालक मंत्री बने तब उन्होंने वड़गांव धरण से पानी लाके ये बस्ती को पूरा पानी दिया। अच्छा। और गडर लाइन के लिए हाँ। और 151 कोटी रुपए यहाँ पे अभी भूमि पूजन हुआ फडणवीस साहब। यानी कि जो पानी की समस्या वो आपके यहाँ से दूर हो चुकी है। हाँ, पूरी की पूरी। बहुत ये अनधिकृत एरिया है। यहाँ पे बावनकुळे साहब ने 65 रुपए का रेट 20 रुपए करके 1.5 लाख लोगों को, यानी कि 1.5 लाख घर रेगुलाइज करने का निर्णय लिया। बहुत बढ़िया। वो भी बावनकुळे साहब ने ये तो फिर लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी। हाँ, बहुत बड़ी। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं चाहता हूँ हाँ। कि बावनकुळे साहब ने जो किया है हाँ। उसी हिसाब से हम चाहते हैं कि हमको पानी जैसा मिला है, गटर लाइन मिली है, सब कुछ मिला है, वही उसी हिसाब से कि हमको 20 रुपए के हिसाब से जो बावनकुळे साहब ने जो काम किया है हमको भी रेडी, उस हिसाब से हमारा काम ओके हो रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी हम आ चुके हैं हुटकेश्वर एरिया के, लक्ष्मी नारायण नगर का एरिया है, और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी पूछेंगे कि माहौल क्या चल रहा है। सबसे पहले हम यहाँ महिलाएं हैं, महिलाओं से पूछ लेते हैं, क्योंकि लाडकी बहना योजना जो महाराष्ट्र में है
देवेंद्र फडणवीस और महायुति सरकार की जो योजना है वो कितनी कारगर हुई है, क्या हुई है, वो जरूर पूछते हैं। आप नाम बताएं आप अपना। अंकिता नेरकर। जी अंकिता जी, पहले तो हम पूछेंगे यहाँ पर माहौल क्या है, किसके पक्ष में है? क्योंकि कांग्रेस यानी कि महायुति, फिर महाविकास अघाड़ी, या फिर कोई और यानी कि MNS है, या फिर वंचित बहुजन अघाड़ी है, तो किसके पक्ष में माहौल यहाँ पर है आपके एरिया में? उतना तो मेरे को पता नहीं है। अच्छा, उतना पता नहीं है। बावनकुड़े साहब। बावनकुले जी क्यों, मतलब क्या कुछ काम किया है ऐसा? हाँ, हमारे एरिया में अच्छा काम किया, अच्छा उन्होंने काम किया। कर रहे हैं अच्छा काम करें। अच्छा, एक चीज और भी है, महाराष्ट्र में लाडकी बहना योजना चल रही है, तो क्या आपको लाभ मिला उसका? नहीं मिला? हाँ, लाभ मिला मिला है, हाँ। तो कैसी लग रही है वो योजना? अच्छी चालू लग रहनी रही चाहिए? है, चालू रहनी चाहिए। चालू रहनी चाहिए। अच्छा, अगर बाई चांस किसी दूसरे पक्ष का मुख्यमंत्री आता है, यानी कि महाविकास अघाड़ी का, अगर ये योजना बंद हो जाती है फिर? बंद नहीं होनी चाहिए ना। बंद नहीं होनी चाहिए। और भी महिला है, जरा पूछ लेते हैं आपसे। पूछे, बताएंगे आप क्या? नाम बताएं आप अपना। तृप्ति संजय जी। सोनवाने। अभी यहाँ पर माहौल किसके पक्ष में है? क्या माहौल है आपके, वो थोड़ा बताएंगे। माहौल अच्छे काम चालू है। अच्छा, अभी यहाँ से जो टिकट मिला है वो मिला है बावनकुले जी को, चंद्रशेखर बावनकुले जी को, तो क्या लगता है वो जीत पाएंगे या फिर कोई जीत पाएंगे? अच्छा, इसके अलावा जो महाराष्ट्र में योजनाएं चल रही हैं कुछ, इस लाडकी बहना योजना भी चल रही है, तो उससे आपको लाभ मिल रहा है? कैसी योजना है? हमको तो कुछ लाभ नहीं मिल रहा। आपको लाभ नहीं मिला? पुलिस में। अच्छा, आपके हस्बैंड पुलिस में, तो इस वजह से लाभ नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी चालू रहने को होना। चलिए, बहुत बढ़िया। और भी है, आप बताएंगे। मी आहे रामटेक एरियामधली आहे। हाँ। रामटेक याच्यामध्ये विदर्भामधली। मी म्हणत आहे का आमच्या इथे नाही का आशिष जयस्वाल नाही का, ते आले पाहिजे चुरून। अच्छा, हाँ। चलिए आप रामटेक के एरिया से हैं। खैर, हम इधर अभी पूछ रहे हैं, रामटेक में जब जाएंगे तो जरूर आपसे पूछेंगे। ठीक, आप आएंगे? आप आ जाइए। अच्छा, बोला नहीं, कोई बात नहीं। खैर, अभी यहाँ पर बहुत सारे लोग भी हैं, इनसे भी पूछते हैं कि माहौल किसके पक्ष में है और कैसा चल रहा है। आपसे शुरुआत कर लेते हैं। मैं नरेश सहारे, हाँ। लक्ष्मी नगर एरिया, पिपला फाटा परिसर से बिलोंग करता हूँ जी। अभी फिलहाल जो बावनकुड़े साहब को जो टिकट घोषित हुई है, हाँ। और बावनकुड़े साहब का जो कार्य क्षेत्र, कामठी परिक्षेत्र है, उसी में हमारा ये एरिया आता है। बिल्कुल। और बावनकुड़े साहब, इसके पहले सावरकर साहब थे। ये दोनों जो जोड़ी थी, इनकी जोड़ी की वजह से ऐसे काम हुए हमारे इधर में कि जहाँ घर, वहाँ नल और रास्ते, पानन रास्ते, यानी हर प्रकार के काम हुए। और विकास बोलो तो बावनकुड़े साहब का बहुत अच्छा है। अच्छा। और उनको, मेरे को नहीं लगता कि आने वाले समय पे उनको कोई तोड़ेगा, ऐसा कोई मिलेगा, मतलब कोई हरा पाएगा। अच्छा, यानी 100 to 1%, यानी ग्रामीण की सीट और नागपुर शहर की भी 6 की 6 सीट निकल रही है हमारी बीजेपी की। अच्छा, तो उस वजह से कैसा है, जो अपन महाराष्ट्र में जो काम देख रहे हैं, यानी ये काम 10 साल पहले तो हमने कभी देखे नहीं। आज मैं 60 साल की उम्र है मेरी वाली। जो काम भारतीय जनता पार्टी युति सरकार ने जो किया है, ऐसे काम तो हमने 10 साल पहले कभी देखा नहीं। आज नागपुर का चेहरा मोहरा सब बदल गया है, ग्रामीण नहीं रह गया है। पानी की जो समस्या वो सुधर, पानी की समस्या पूरी सुधर गई है। अभी समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है अभी, और फिर भी काम चालू है। अभी हमारी तरफ में बीच में गटर लाइन के वगैरह जो काम है वो मंजूर हुए हैं, और आने वाले समय पे वो भी शुरू होने वाले हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। और भी पूछते हैं, नाम बताइए आप। मेरा नाम सुरेश बारापत्रे है। क्या माहौल है यहाँ पर? यहाँ का माहौल ये है कि बीजेपी के पक्ष में माहौल है। बीजेपी के पक्ष में? क्यों बीजेपी के पक्ष में ऐसा बता रहे हैं? इसलिए है पक्ष में कि यहाँ जो विकास का काम हुआ है, जो पहले 20 साल में नहीं हुआ था, 10 साल से तो हम लोग रह रहे इस परिसर में, लेकिन इससे पहले कोई ऐसा विकास नहीं था जो 10 साल के। क्या विकास हुआ? विकास यानी रोड, नल लाइन, सीवर लाइन का जो मंजूरी हुई है, इतना तो कोई दूसरा कहीं किसी ने नहीं किया। इसलिए हम विकास के नाम पे, और टोटली जो बावनकुड़े साहब ने इस एरिया के जो अंदर, जो NIT के अंदर जो 20 रुपये स्क्वायर फीट से जो मतलब मंजूर करके लाया रहने के लिए, वो सबसे बड़ा योगदान है उनका। इसलिए यहाँ का जो माहौल है बीजेपी के पक्ष में है, महायुति के पक्ष में, और उनको जीत के लाएंगे। ये 100% हमारी लक्ष्मीनारायण नगर की सिक्योरिटी है। नंबर 1, नंबर 2 जो पूरा परिसर है वो उनके पक्ष में है। चलिए, बिल्कुल। और भी कुछ शख्स है, पूछने की कोशिश करेंगे, चलते हैं थोड़ा सा आगे। हाँ, आप बताएं क्या मतलब किसके पक्ष में? आप तो इधर जा रहे थे, हम यहाँ खड़े हुए हैं। नहीं। अच्छा, नहीं जाइए। हाँ, किसके पक्ष में माहौल इधर? क्या तो बीजेपी का ही माहौल है।
फुल माहौल है और बावनकुळे साहब चुन के आएंगे। और जो अभी बावनकुळे साहब नहीं, मैंने तो बावनकुळे जी का पूछा नहीं, लेकिन आपने मैं पहले- बता रहा हूँ क्योंकि अभी तो जो मतलब अभी माहौल उन्हीं के पक्ष उन्हीं का पक्ष माहौल है। और जो अभी वो साहब को जो टिकट मिली है तभी कांग्रेस वाले की तो पूरे पैर से जमीन ही हिल गई अभी जब से अभी बावनकुळे साहब को टिकट मिली तो अभी वही सोच रहे कि किसको देंगे क्या देंगे, ऐसी सुन के दे देंगे बावनकुळे साहब मतलब बावनकुळे का मतलब जीत की गारंटी। जीत तो पक्का गारंटी है। चले जिन्होंने अभी इतना साल काम किया यहाँ पर अभी तक हमने कभी देखा ही नहीं यहाँ पर काम, इतना काम हो गया फुल माहौल है। मतलब भाजपा का कोई भी आमदार हो काम बावनकुळे जी करते हैं। सब पूरा कोई भी पूरा उन्हीं का सपोर्ट है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद धन्यवाद। नाम बताइए। राजेंद्र खुशराव कुंडे। यहाँ पर जो माहौल है किसके पक्ष में, मतलब बीजेपी का पक्ष। बीजेपी के पक्ष में। क्यों बीजेपी के पक्ष में? बीजेपी वाले ने हमारे बावनकुळे साहब ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है यहाँ पे। अच्छा, और गली गली में हर आदमी को खुश रखा हुआ है। हर आदमी को कोई तकलीफ नहीं हमारे को। मतलब क्या खुश रखा उन्होंने, क्या गटर लाइन, पानी, रोड, मतलब जो आम सुविधाएं हैं उन्होंने पूरी तरह से करवाई। कार्यकर्ताओं को सपोर्ट, हर चीज में, मंदिर में टेम्पल बनवा के देना, या गट्टू लगा के देना, सब चीजें उन्होंने काफी किया हुआ है। चलिए बहुत बढ़िया धन्यवाद। अभी हम कामठी विधानसभा क्षेत्र के एरिया में ही हैं और लोगों से पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर माहौल कैसा है और किसके पक्ष में है। तो बहुत सारे युवा भी हैं, कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले युवाओं से जानते हैं, क्योंकि जो युवा है, असली वोटर तो युवा ही होता है, क्योंकि असल मुद्दे जो होते हैं युवा के हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं, तो अभी युवाओं से जानने की कोशिश करेंगे माहौल किसके और क्यों पक्ष में है। आप अपना नाम बताएंगे? मैं यहाँ बैठ जाता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी। मेरा नाम अजय बादलवार। हाँ। तो अभी जो यहाँ पर माहौल है किसके पक्ष में आपको लग रहा है? बावनकुळे साहब के। बावनकुळे क्यों उनके पक्ष में है? एक्चुअली उन्होंने जो काम किए हैं इसके पहले भी उनका ही नाम चल रहा था, बाकी तो कुछ नहीं, लेकिन उनका ही नाम चल रहा है तो उस वजह से उनका ही वोटर वही आने वाले। अच्छा, तो मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जो कामठी का पूरा एरिया है, पूरा विधानसभा क्षेत्र है, वो भाजपा के पक्ष में ही है। हाँ, क्योंकि किसी से भी पूछ रहे हैं तो वो सब बावनकुळे जी का नाम ले रहे हैं। आपका क्या कहना है? जी बराबर है। एक्चुअली पिछले 5 साल छोड़े जाए तो उसके पहले वही हमारे तरफ के एमएलए थे। एमएलए वही थे। हाँ, तो पिछले मतलब 5 साल छोड़ने के पहले 15 साल से वही हमारे तरफ का काम पूरा वो देखते। क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? मैं आईटी सेक्टर में काम करता हूँ। आईटी सेक्टर में जी। तो यहाँ पर जॉब है और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो उन्होंने क्या ऐसा किया युवाओं के लिए जो युवा उनके पक्ष में खड़ा हो रहा है? एक्चुअली उन्होंने जो कोराडी में इतना बड़ा जो प्लांट था वहाँ पे भी बहुत सारे बच्चों को जॉब्स वैकेंसी दिलवाई है और बाकी सारे भी बच्चों को मैंने जॉब्स को उन्होंने ज्यादा प्रोत्साहित किया जी। चलिए बहुत बढ़िया। इसके अलावा और भी मैं आपसे भी पूछ लेता हूँ आपकी तरफ आके, क्या माहौल है, किसके पक्ष में लग रहा है और क्यों? की बात बोल सकते, बावनकुळे साहब की बात बोल सकते। 2000 अच्छा। साल से एमएलए थे। हाँ। और 15 साल साहब का टर्म था। 15 साल में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ था। पिछले 2019 में साहब को टिकट नहीं मिला तो काफ़ी नाराज़ी थी, लेकिन बीजेपी की सीट आई। लेकिन अभी फिर साहब बैक टू पवेलियन आ गए हैं। अच्छा। तो सभी युवाओं में खुशी की लहर है। तो साहब का निश्चित है विजय, ऐसे तो हम बोल सकते हैं। चलिए, यानी कि पूरा जो माहौल है बावनकुळे जी के पक्ष में। बहुत बढ़िया। बताइए आप। ठीक है ना, उन्होंने बताया अभी। हाँ, नहीं आप भी बता दीजिए। उनका क्या है, किसके पक्ष में? काम के ऊपर ही है उनका। अभी तक जो यहाँ डेवलपमेंट किया उन्होंने, अच्छा, वो सब पब्लिक को मालूम है। अच्छा। अभी तो फिलहाल अभी गटर लाइन का भी काम चालू हो गया। मेन प्रॉब्लम था, जो आपकी मेन प्रॉब्लम थी, सारी प्रॉब्लम डेवलपमेंट की वजह से चल रही है। डेवलपमेंट की वजह से। तो क्या लग रहा है माहौल किसके पक्ष में? माहौल बावनकुळे के पक्ष में। बावनकुळे जी के पक्ष में रहेगा। आपका क्या कहना है? ठीक है, बराबर है। वो अभी ये नहीं थे, लेकिन अभी आए हैं तो अच्छे ही काम करेंगे। अच्छा, इसके पहले उन्होंने अच्छा ही काम किया था यहाँ पे। अच्छा ही काम किया इससे पहले भी। चलिए बहुत यानी समस्याएं जान लेते थे, यहाँ पे आते थे। अभी नए आमदार हम तो पहचानते भी नहीं। अच्छा। लेकिन वो आते थे यहाँ पे, समस्याएं जानते थे। ऐसा कई बार देखने को मिला है कि जो एक बार जीत जाते हैं फिर उसके बाद जीतने के बाद अपने एरिया में नहीं आते। तो बावनकुळे जी के साथ ऐसा तो नहीं है? नहीं। आते हैं बराबर का तो बराबर विजिट देते हैं। स्टार्टिंग से ही उनका पब्लिक से लगा रखा है उन्होंने, और काम का भी बाकी हिसाब से इन्होंने काम जितना किए। ग्राम पंचायत भी थे, उसके बाद में भी वो फिर उन्होंने रोड का डेवलपमेंट हो गया, पानी का हो गया, जो प्राथमिक गरज जिसको बोलते हैं वो पूरा करने को। गटर लाइन का एक मेन रह गया था। वो भी कर दिया, चालू हो गया। चलिए बहुत बढ़िया था। ठीक, धन्यवाद।
बहुत। यहाँ पर मेरे साथ कुछ महिलाएं भी खड़ी हैं और इनसे पूछते हैं कि माहौल किसके और क्यों पक्ष में है, और यहाँ पर जिसके भी पक्ष में माहौल चल रहा है क्यों चल रहा है, ये सब आइए जानते हैं और बात करते हैं। जी आप पहले नाम बताएं अपना। मेरा नाम भावना नेतम। भावना नेता। भावना नेतम। भावना जी आप मराठी हिंदी दोनों में बात कर सकते हैं, जो भी आप कंफर्टेबल समझें। मैं बस इतना जानना चाह रहा हूँ यहाँ पर जो माहौल है किसके पक्ष में चल रहा है, किसको वोट करने जाएंगी ये तो खैर नहीं पूछ रहे, लेकिन पक्ष किसका है वो आप बता दीजिए। हमारे यहाँ भाजपा का है। भाजपा का है, तो भाजपा से कौन, बावनकुले जी अभी यहाँ पे प्रत्याशी हैं, उनके पक्ष में है? हाँ। अच्छा, इसके अलावा जो लाडली बहना योजना है उसका भी आपको लाभ मिला नहीं मिला? मिला है ना। मिला है। कैसी लग रही है योजना, चलनी चाहिए या बंद हो जानी चाहिए? चलनी चाहिए। चलनी चाहिए। क्यों चलनी चाहिए? हमारी मदद के लिए। अच्छा, आपकी मदद हो रही है, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए महिलाओं की मदद हो रही है लाडली बहना योजना से, वो कह रही है बंद नहीं होनी चाहिए, चलनी चाहिए। काकी आप बताइए किसकी सरकार रहनी चाहिए और यहाँ पर माहौल किसके पक्ष में है? बीजेपी। अच्छा, चंद्रशेखर बावनकुळे जी। चंद्रशेखर बावनकुळे जी। क्यों? क्यों ते कामं करत आहे ना, त्यांच्याशिवाय कामं होत नाही आमच्या इकडल्या, आमच्या एरियाची। अच्छा, हाँ। लाडली बहना का लाभ यहाँ लोगों को मिल रहा है? नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ, आपको तो नहीं मिल रहा होगा लेकिन बाकी को मिल रहा है? नहीं, मला याचा निराधारचा। अच्छा, हाँ, चलिए। और भी हैं, आप बताइए, नाम बताइए आप अपना। तारा कोकुड्डे। अच्छा, यहाँ पर किसके पक्ष में माहौल है? बीजेपी। बीजेपी। हाँ। चलिए, मतलब लग रहा है कि बीजेपी का ही पूरा माहौल है यहाँ पर, कोई और है ही नहीं। नहीं, तो पूरा 100% वोट डालने का इरादा है क्या बीजेपी के पक्ष में? अच्छा, चलिए। और भी हैं, बताएंगे आप बोलेंगे? हाँ, किसके पक्ष में माहौल है आपके इधर? बीजेपी वाले। बीजेपी वाले। हाँ। लाडली बहना योजना का लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा है? हाँ, सबको मिल रहा है ना लाभ इसका। सबको मिल रहा है। हाँ। अच्छा, कितने पैसे आते हैं अभी आपको? अभी तक 7,000 7,500 आ गए हैं। 7,500 आ गए? हाँ। क्या बात है। तो इस पैसे का क्या करती हैं, मतलब क्या क्या फायदा होता है इससे? इसका सब फायदा होता है, घर का में सब बस फायदा होता है, सब चीजों में फायदा होता है इसका। चलिए बहुत बढ़िया, सबका फायदा होता है। हाँ। चलिए देखिए, महिलाएं हैं यहाँ पर कह रही हैं कि पूरा जो माहौल है भाजपा के पक्ष में है। भाजपा के अलावा अभी तक हम जिससे भी पूछ रहे हैं, क्योंकि रैंडमली हम क्षेत्र में जा रहे हैं, कभी कुछ एरियाज में ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही एरिया में हम जाके पूछ रहे हैं, कहीं पर भी जहाँ पर भी हमें लोग दिखाई दे रहे हैं हम उनको रोक कर पूछ रहे हैं कि माहौल किसके पक्ष में, और माहौल पूरी तरह से अभी भी चंद्रशेखर बावनकुले और भाजपा के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोग हैं, अभी जानते हैं, कुछ और भी कुछ यहाँ पर चौकड़ी जमाए बैठे हैं। आइए, मैं कैमरामैन को कहना चाहूँगा आइए मेरे पीछे पीछे आइए, पूछते हैं कुछ और माहौल कैसा है, किसके पक्ष में है। हाँ काका प्रणाम, सबको प्रणाम। यहाँ हम लोग जानना चाह रहे हैं, चुनावी हम पूरा कवर कर रहे हैं, तो क्या किसके पक्ष में माहौल लग रहा है? मैं बैठ जाऊँ आपके पास? चलिए, धन्यवाद काका। किसके पक्ष में माहौल लग रहा है? ये बावनकुळे साहब का, बीजेपी का। क्यों, मतलब ऐसा क्यों? मैं जिससे पूछ रहा हूँ बावनकुळे बोल रहे हैं। हाँ, तो उसने कामच तैसे किए ना। अच्छा, हाँ, सब समस्या दूर कर कोई दिया खराब उसने। काम नहीं किया? कोई खराब काम नहीं है, कोई शिकायत नहीं? कोई शिकायत नहीं है। ऐसा तो संभव नहीं है किसी नाही शिकायत आहेच नाही। जे अडचण होती ते टँकरनं त्यावेळेस पाणी पाजले लोकांना, नाही तर अर्धी जनता बेली असती। अच्छा, हो, इथलं पाणी खराब दूषित पाणी होतं। मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना आम्ही बंद करू असं काँग्रेस पार्टी म्हणताय। महाराष्ट्रात सरकार काँग्रेसचं आलं तर आम्ही योजना बंद करू असे सुनील केदार, विजय वडेट्टीवार आणि प्रणिती शिंदे बोलल्या। महाराष्ट्रात आमचं सरकार आहे, योजना सुरू झाली आणि आमचं सरकार पुढे 5 वर्ष योजना सुरू राहणार आहे। पण ज्या ज्या ठिकाणी काँग्रेसचं सरकार आले, कर्नाटकमध्ये योजना बंद केली, तेलंगणामध्ये योजना बंद केली, आसाम हिमाचल प्रदेशमध्ये योजना बंद केली। संजय राऊत यांनी कर्नाटकबद्दल बोललं पाहिजे, तिथे काँग्रेस पार्टीने योजना बंद केली आहे, हिमाचलमध्ये बंद केली आहे, तेलंगणामध्ये बंद केली आहे।